नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के बगहा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी राम सिंह के समर्थन में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के जोश, उत्साह और अपार समर्थन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बिहार ने अपने भविष्य के लिए विकास, स्थिरता और सुशासन का मार्ग चुन लिया है। बगहा की जनता ही ये सामूहिक आवाज बता रही है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की जन समर्थित और विकास उन्मुख सरकार बनने जा रही है। तो आपको बताते चले कि बिहार में सीएम सैनी पहुंचे हुए थे और यहां पर बगहा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा आयोजित की और उन्होंने जन समर्थन की अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। बगहा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उन्हें देखने के लिए पहुंचा और बिहार में सीएम सैनी की चुनावी हुंकार भरी। कि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है और इसको लेकर अभी से आज आपको बताते चलें कि रैलियों का दौर जो है वो थम जाएगा। एनडीए की जन समर्थित सरकार बनेगी, ऐसा दावा सीएम सैनी करते हुए नजर आए। 14 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा। आपको बताते चलें कि 11 नवंबर को दूसरे चरण का वोटिंग होना है और 20 जिलों की सीटों पर ये चुनाव होगा। और इस दौरान आपको बताते चलें कि कल रैलियों का दौर भी थम गया और इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि बगहा विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को गुरुग्राम में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिसर में लगी शहरी विकास और गतिशीलता को दर्शाती विकासात्मक प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। और आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में देश भर से आए हुए प्रतिनिधिगण का स्वागत करते हुए कहा, ये गर्व और गौरव का विषय है कि हरियाणा को पहली बार इस राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवासन और शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। साथियों, यह तेज रफ्तार रेल नेटवर्क दिल्ली, गुरुग्राम, करनाल और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ये सीधे जोड़ेगा और इससे राष्ट्रीय हमारी राजधानी क्षेत्र में एक नया आर्थिक गलियारा वो तैयार होगा और लोगों को सुरक्षित, आरामदायक तथा ऊर्जा कुशल यात्रा का विकल्प भी मिलेगा। साथियों, जब हमारे रास्ते ठीक होते हैं, हम देखते हैं, हमने 2014 से पहले अगर हम देखें, दिल्ली के अंदर भी अगर हम नजर डालें तो दिल्ली के लोग इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा वो माइग्रेंट होते रहते थे कि दिल्ली के अंदर आना जाना बड़ा सुलभ नहीं है और उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं भी अगर कभी एक समय था दिल्ली के अंदर आते थे, किसी भी तरफ से अगर दिल्ली में बढ़ते थे, 4-4 घंटे मुझे अपने स्थान पर 5-5 घंटे पहुंचने में लगते थे। परंतु देखते देखते दिल्ली बदल गई है इन 11 वर्षों के अंदर। आज अगर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खेल मंत्री गौरव गौतम और साथ ही आपको बताते चले कि बिहार की नीतीश सरकार ने लोगों के लिए बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और अब फिर से नीतीश की सरकार बनेगी। बिहार प्रदेश की महिलाओं को उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से महिलाओं को 10,000 रोजगार दिए जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में आ गया। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, मुद्दा उनके पास नहीं है। कभी बोलते हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम को गाली देना शुरू कर देते हैं जब वो अपनी हार देखते हैं। कभी वो
लोकतंत्र को, चुनाव आयोग को गाली देना शुरू कर देते हैं जब अपनी हार देखते हैं। राहुल को ये ध्यान में नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने 3 पीढ़ियों ने शासन किया है। 3 पीढ़ियां अगर शासन करने के बावजूद अगर उनके पास मुद्दा भी नहीं है तो फिर राहुल गांधी को तो कहीं बैठ जाना चाहिए आराम से। उसको कभी उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके स्थान स्थान घूमता है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा। करनाल में केंद्रीय आवासन, ऊर्जा एवं शहरी मामले में मंत्री मनोहर लाल ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित हिंद की चादर मैदान को NDRI चौक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर की शहादत हमें धर्म, समाज और देश के लिए समर्पण की प्रेरणा देती है। कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने 21, 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ में भाग लिया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गुरुजी के शीश को दिल्ली से आनंदपुर साहिब ले जाते समय हरियाणा की धरती ने भी बलिदान देखा था, जब सोनीपत के बड़खालसा गांव के एक युवक ने अपना शीश अर्पित किया था। इस मौके पर हिंद की चादर तेग बहादुर गीत का विमोचन, कीर्तन और शब्द गायन हुआ। युवाओं ने बोले सोनिहाल भारत माता की जय के जयकारों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। गटके का प्रदर्शन कर गुरुजी को नमन किया है। आज हजारों की संख्या में अपने ये नौजवान साथी अपने नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन करने के लिए 350 साल पहले जो घटना घटी उस इतिहास को याद करते हुए आज उनको नमन करते हुए यहां इकट्ठे हुए हैं। मित्रों, अपनी ये यात्रा करनाल में आज एक इतिहास रच रही है। अभी ये यात्रा क्या बल्कि दौड़ है। वैसे तो प्रातःकाल 5:30 बजे शुरू हो चुकी है। 5:30 बजे 21 किलोमीटर की दौड़ के लिए बहुत से युवक यहां से दौड़े हैं। उसके बाद 6:30 बजे 10 किलोमीटर की दौड़ के लिए यहां से दौड़े हैं। और अब हम सब लगभग 61,000 युवा युवती साथी अब यहां से 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए दौड़ेंगे। ये दौड़ न केवल दौड़ है बल्कि हमारी भावना, हमारा उत्साह, हमारा जज्बा जो इस देश को आजाद कराने वाले लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि उसको व्यक्त कर रहे हैं। पानीपत जिला के गांव ग्वाल्डा से किवाना तक एक विशाल रन फॉर यूनिटी यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांव ग्वाल्डा में एक विशाल जनसभा भी हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार और विधायक मनमोहन बढ़ाना और वरिष्ठ बीजेपी नेता गजेंद्र सलूजा मौके पर उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, इस समय पूरे भारत में रन फॉर यूनिटी आत्मनिर्भर भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। प्रत्येक लोकसभा से क्षेत्र में ऐसी 3-3 यात्राएं निकाली जा रही हैं। हिसार में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया है और एकजुटता का परिचय दिया। तो वहीं इस सभा की अध्यक्षता रवि आजाद ने की। तो वहीं इस दौरान रवि आजाद ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, बिना किसी ठोस कारण के मुझे भारतीय किसान यूनियन से बाहर किया गया, लेकिन इससे किसान आंदोलन की ताकत कम नहीं होगी। तो वहीं अब एक नए किसान संगठन का निर्माण किया जाएगा, जो किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों की आवाज को और भी मजबूती से उठाएगा। आज की जो मीटिंग है
इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय वयोवृद्ध किसान नेता चौधरी घासीराम मेन जी। बहुत बड़े हरियाणा के किसान नेता रहे। उनके साथी हैं आदरणीय सूरज भान जी डाया। उनकी अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन हो रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं सूरज भान जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा कि 80 साल की उम्र में भी एक आवाज पर किसानों के लिए ये जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहते हैं। साथियों, धर्मशाला में सारे धर्म मौजूद हैं। यहां मेवात के मुस्लिम भाई भी हैं, यहां सरदार भी हैं, यहां पर ईसाई भी हैं। सारे धर्मों के लोग यहां मौजूद हैं और 36 बिरादरी यहां मौजूद है। साथियों, फरीदाबाद में चल रही सनातन एकता पदयात्रा का स्वागत करने के लिए हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली फरीदाबाद पहुंचे हैं, जहां यात्रा में चल रहे डीजे पर प्रदेश अध्यक्ष ने हाथ में गदा और भगवा झंडा लेकर धूम मचाई है। मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा हिंदुओं को जगाने को लेकर है और जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, लगातार हिंदू जाग रहा है और इस यात्रा से आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कुछ लोग हैं अभी जो इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं मानते। जल्द ही उनकी भी आंखें खुलेंगी और बहुत जल्द ही भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज आप देख रहे हैं 3 दिन से लगातार जो बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये सनातन एकता की यात्रा और सनातन एकता की यात्रा को जिस प्रकार का समर्थन मिला है, ये सब आपने देखा है। और आज पूरा विश्व सनातन के सम्मान में, सनातन की परंपराओं पर गर्व और गौरव महसूस करता है। दूसरे धर्म के लोग भी ये मानते हैं कि सनातन ही उच्च कोटि का रास्ता दे सकता है और उसी रास्ते पर आज जो हमारे सनातन की युवा पीढ़ी है वो जिस प्रकार से सनातन के प्रति जागृत हुई है, सनातन में जिस प्रकार से उनकी श्रद्धा बढ़ी है, ये सारा जिस प्रकार का वातावरण बना है, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रयास से और बागेश्वर धाम की कृपा से और हनुमान जी की विशेष कृपा, क्योंकि सदियों से हमने देखा है कि किस प्रकार से आज भी हनुमान जी हम सब के बीच में विराजमान है। यही सनातन की परंपरा है, यही शक्ति है और उसके मानते हुए आज ये इतनी बड़ी शोभा यात्रा जो मथुरा तक जाएगी, वृंदावन तक जाएगी। और ये तो शुरुआत है। जब से इस देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2014 से प्रधानमंत्री बने, पूरे विश्व ने सनातन को जानने का काम किया है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है और भ्रामक बताते हुए कहा, कांग्रेस का काम झूठ फैलाना है, भ्रम पैदा करना है। उन्होंने राहुल गांधी के फर्जी वोट वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, फर्जी वोट कांग्रेस की संस्कृति है, बीजेपी की नहीं। और अंबाला के सहार क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक और सांसद के चुनावी लाभ के लिए 223 फर्जी वोट पकड़े गए थे। गांधी जी वोटों के नाम पर सारे देश को गुमराह कर रहे हैं। ये वोटों बनी हुई दिखा रहे हैं, डली किसको ये वो नहीं दिखा रहे। और भारतीय जनता पार्टी की तो कभी ये संस्कृति नहीं रही जाली वोटें बनाने। कांग्रेस बनाती आई है, हमने खुद पकड़ा इनको कई बार। और कई हलकों में अभी हमारे पास सहा है, एक गांव में 200 वोटें बनी हुई हैं और वहां से कांग्रेस का एमएलए भी और एमपी जीता हुआ है।
तो राहुल गांधी जी आधी बात कर रहे हैं, पूरी बात नहीं कर रहे हैं। किसको डाली गई, चुनाव को असर तभी पड़ सकता है अगर डाली गई, तो डाली गई तो ये बता नहीं रहे। पूरी पहले रिपोर्ट लाओ, डाली गई बताओ। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का बल्लभगढ़ पहुंचने पर लाखों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान पहुंची है। बल्लभगढ़ फरीदाबाद की जनता दरअसल सनातन हिंदू एकता यात्रा का तीसरा दिन है, जहां यात्रा फरीदाबाद के दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर दोपहर का भोजन बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में यात्रा को करना था। जैसे ही यात्रा बल्लभगढ़ दशहरा मैदान पहुंची तो बल्लभगढ़ की जनता ने भव्य तरीके से यात्रा का स्वागत किया है। होडल की 99 एकड़ अनाज मंडी में 12 नवंबर को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा पहुंचेगी, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यात्रा के स्वागत और ठहराव को लेकर होडल विधायक हरेंद्र रामरतन स्वयं मैदान की देखरेख कर रहे हैं। विधायक ने मंडी परिसर में खुद रोलर चलाकर जमीन समतल की, सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। विधायक ने कहा कि वे पहले जनता और साधु संतों के सेवक हैं और विधायक बाद में हैं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि 12 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में माता बहनें युवा मंडी पहुंचकर संतों के दर्शन करें और सेवा का पुण्य अर्जित करें। बारह तारीख की जो हमारी यहाँ सनातन धर्म यात्रा का आगमन हो रहा है, उसकी जो ना यहाँ की पूरी व्यवस्था को जो देख रहे हैं हमारे चमेली वन धाम के लिए हमारे गुरुजी कन्हैया भैया जी जो ना उनके सानिध्य में हम सभी लोग इस यात्रा पर लगातार जो ना अपनी निरंतर जो ना सेवा दे रहे हैं। जो उनका आदेश हमको मिलता है उसी के अनुसार हम जो ना सब गांवों में जाके और सरदारों से मिल रहे हैं। बहुत बड़ा जो ना एक जनसमूह यहाँ पर आने वाला है। कन्हैया भैया जो हमारे चमेली वन धाम के जो ना मान थे, उनकी अगुवाई में हम लोग सब यहाँ पर जो है। कितने लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है? मेरे विधानसभा में लगभग जो है, तो मेरा होडल विधानसभा है, मैं अपना होडल विधानसभा जो है ना बामनी खेड़े से मानता हूँ, क्योंकि मैं बामनी खेड़े से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। बहरौला से मेरा स्टार्ट हो जाएगा, बामनी खेड़े से लेते हुआ और ये करमन बॉर्डर तक। मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में जो ना हमारे लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ इस यात्रा का जो ना अभिनंदन करेंगे और स्वागत करेंगे, तो बहुत बड़ी यात्रा होने के लिए जा रही है। जुलाना में शनिवार शाम शादी समारोह में जा रहा एक किशोर गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं घायल को गंभीर अवस्था में रोहतक पीजीआई ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और सूचना पाकर जुलाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता ने इसे रंजिश के चलते हत्या बताया है। कल बुधवार आज 11:25 की रात्रि करीब 12:30 बजे इंफॉर्मेशन मिली थी कि शुभम नाम के लड़के का गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई है, जो पीजीआई रोहतक में है। जो सूचना पाकर के मैं रात्रि को ही पीजीआई रोहतक पहुंच गया था। वहां उसके वारसाल मिले पिता भूपिंदर या अन्य मौजूद है। मैंने लास्ट में देखा था उसकी गर्दन में छोटी के नीचे गोली लगी है। उसके पिताजी से बातचीत होने पर उसके पिताजी ने एक कंप्लेंट दी थी कि मेरा लड़का उसके 4 साथियों के साथ, जिनके नाम है विशाल, मल्लिक, भोजू और विशाल, उनके साथ शादी में जीवन के लिए 2 करीब 2.5-3 बजे चला था। मेरे पास सूचना करीब 6:30 बजे आई थी। अब शुभम को गोली लग करके मौत हो गई है, जो बेबीओं के बल में आया था। यमुनानगर जिले के बिलासपुर स्थित धर्मकोट गांव में हरियाणा पुलिस से
रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर कंवर सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और सुबह हुई गोली की आवाज से गांव में अफरा तफरी मच गई। जब लोग मौके पर पहुंचे तो कंवर सिंह का शव खून से लथपथ पड़ा मिला है। पास में ही बंदूक भी थी। वहीं परिजनों ने बताया कि वे पिछले 5 महीने से मानसिक रूप से परेशान थी और गांव के एक व्यक्ति से रास्तों को लेकर चल रहे विवाद के कारण तनाव में काफी ज्यादा चल रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। विजिलेंस पुलिस में थे। अच्छा, कोई बेचारे ने जैसे वगैरह रिश्वत नहीं आज तक ली, इसने बहुत ईमानदारी से नौकरी करी। हाँ जी, कोई बेचारे लोगों मानी किसी के आज तक लड़ा ना झगड़ा ना बोल लिया किसी को। अपना ड्यूटी पाना, ड्यूटी पर जाना जी। वही था, मस्ती का लड़का था और मेरा खास नजदीकी था। सारी बार हम इकट्ठे रहा थे, विजिलेंस स्टाफ से रिटायर होकर आया। तो इसको कोई भी ऐसा आज लग इस जगह भी इसने नौकरी करी, 2 रुपए का कोई सबूत नहीं कर सकता, कहीं से पैसा नहीं लिया, ईमानदारी आदमी रहा से मतलब कहीं से कोई मतलब नहीं था, अपने घर से मतलब था। मेरे पापा का नाम कंवर सिंह था जी। तो हमारा पिछले 5-6 महीने से एक मतलब प्लॉट के रास्ते को लेके केस चल रहा था, जिसकी वजह से मेरे पापा को कुछ हेल्थ इशू भी थे और वो केस और हेल्थ इशू की वजह से बहुत मानसिक परेशानी थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सुसाइड कर। हरियाणा पुलिस के ऑपरेशन ट्रेक डाउन अभियान के तहत झज्जर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सीआईए बहादुरगढ़ की टीम ने मात्र 12 घंटे में जानलेवा हमले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 3 अवैध पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस आयुक्त डॉक्टर राजश्री सिंह ने बताया, यह कार्रवाई डीजीपी ओपी सिंह के दिशा निर्देश में की गई है। घटना 7 नवंबर की मध्यरात्रि में दुर्गा कॉलोनी बहादुरगढ़ में हुई थी, जब गोली चलने से इलाके में दहशत फैल गई। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। छापेमारी करके प्रीत, संतोष और सागर उर्फ चिता को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि वारदात पुरानी रंजिश के चलते की गई थी और साथ ही आरोपी संतोष पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। तीनों के खिलाफ थाना लाइन पार बहादुरगढ़ में जानलेवा मामला और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस वाले की ले लो। तो इनका 2 साल से आपस में झगड़ा चल रहा था। पहले बच्चों में झगड़ा था और बाद में इनका आपस में समझौता हो गया। वो बात थाने तक नहीं पहुंची, लेकिन झगड़ा तनाव बढ़ गया और इनमें एक दूसरे के ऊपर इन्होंने जो है पहले तो 10 तारीख को जो है संतोष और राजू, इनके ऊपर कमल, साहिल, राहुल, मनीष, अंकित, रोहित, भगतराम, इन्होंने हवाई फायर किए, जिनको हमने अरेस्ट कर लिया था। अब जो है ये 7/11 को इन्होंने संतोष और राजू ने इस पार्टी के घर के बाहर जाके हवाई फायर कर दिया। तो अब हमने ये पकड़ा है इनको, 3 लोग हैं ये, संतोष, सागर, प्रीत, जिनसे 3 जो है कंट्री मेड हथियार मिले हैं और 2 कार्ट्रिज मिले हैं, 2 खाली खोल कारतूस मिले हैं चले हुए। तो इस तरह से ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंदर हमने ये कार्रवाई जो है जल्दी से जल्दी की है और आगे भी हम इसी तरह से अपराधियों को पकड़ते रहेंगे। 20 तारीख तक ये ऑपरेशन ट्रैकडाउन चला हुआ है, 5 नवंबर से 20 नवंबर तक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।